औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ विदुरबीना। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको हमेशा खुश रखे। आज आप लोगों के लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ वो बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफा है। ये एक नबवी और कुरानी वजीफा है। ये खास वजीफा रसौलियों और गिल्टियों को हमेशा के लिए खत्म करने का बहुत ही तेज और पावरफुल अमल है। कुछ लोगों के जिस्म में गिल्टियाँ ज्यादा होती हैं और कुछ लोगों के जिस्म में रसौलियाँ होती हैं। इनमें फर्क ये होता है कि रसौली जो होती है वो नरम होती है, जब आप उंगली से उसे हिलाते हैं घुमाते हैं तो वो घूमती है, लेकिन जो गिल्टी होती है वो सख्त होती है। गिल्टी और रसौली जिस्मानी बीमारी की वजह से भी बन जाती है जिस्म में, या फिर जिन्नात वगैरह का साया हो, जिन्नात हो, तब भी जिस्म में गिल्टियाँ बन जाती हैं। जिन्नात जब जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और उनके जर्रात जो होते हैं वो खून में दाखिल होते हैं। जर्रे ब्लड में जब खून में मिलते हैं तो उसकी वजह से भी जिस्म में गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। जिन्नात की वजह से जो जिस्म में गिल्टियाँ बनती हैं, अगर हम उसे ऑपरेट करा के निकाल दें फिर वो दोबारा हो जाती है, फिर निकाल दें फिर वो दोबारा हो जाती है, क्योंकि जिन्नात वाली जो गिल्टियाँ बनती हैं जिसमें में रसौलियाँ होती है वो मेडिसिन से या फिर ऑपरेट कराने से ख़त्म नहीं होगी। जो लोग इस मराज में मुब्तला हैं उन्हें चाहिए कि ये अमल ज़रूर करें। इस अमल से उनको मुकम्मल शफा मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए गिल्टियों और रसौलियों से निजात मिलेगी। चलिए वजीफे का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ कमेंट और शेयर भी करते रहना। शुक्रिया। अमल की इजाजत के लिए आपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जरूर लिख देना। जब आपने अमल शुरू करना है तो आपने अपना दाएं हाथ की उंगली यानी कि शहादत वाली उंगली से ये अमल शुरू करना है। जहाँ आपके गिल्टी होगी वहाँ आपने दाएं हाथ की उंगली को उस गिल्टी पर फेरना है। फिर आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है। सुबह आपने फजर की नमाज के बाद दम करना है और शाम को यानी कि रात को इशा की नमाज के बाद। अमल का तरीका ये है कि आपने गिल्टी पर अपने दाएं हाथ की यानी शहादत वाली उंगली उस गिल्टी पर फेरनी है और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है। अबरामू अमरन फाइन्ना मुबरिमून। फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उंगली को उठा लेना है और फिर 3 फूंक मार देनी है गिल्टी पर। फिर दूसरी मरतबा इसी तरह आपने शहादत वाली उंगली गिल्टी पर फेरनी है और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 11 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़नी है और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 फूंक मार देनी है। इसी तरह तीसरी मरतबा फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है। शहादत वाली उंगली फेरते रहना है, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 फूंक मार देनी है। इसी तरह आपका दम मुकम्मल हो गया। आपने इसी तरह सुबह और शाम ये अमल करते रहना। इंशाअल्लाह मुबारक ताला मेरा यकीन है कि आपको इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए गिल्टी और रसौलियों से निजात मिलेगी। चलिए वजीफे का वक्त खत्म हुआ। अब आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।